अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक मार्केट अपडेट वीडियो है जो हम सेशन के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। माशाल्लाह से इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन। बैच 25 एग्जीक्यूशन सेशन चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। आज ही मैंने एक अपडेट शेयर की है। आप सबको याद होगा कल मैंने कुछ बताया था आप सबको। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था कि अगर हमें रिजेक्शन मिल जाती है चार्ट में, कौन से लेवल से, 13500 से नीचे नीचे, मतलब जो ये हमारा एक MSB का लेवल था ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और सप्लाई भी था, तो मैंने कहा ये अगर ब्रेक होता है 400-500 से ऊपर कैंडल क्लोजर होता है तो फिर तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देख सकते हैं। सो हेयर वी आर। मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं, रेंज भी बन रही है, लेकिन रेंज को मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है स्ट्रक्चर में भी चल रही है। बिगर पिक्चर पे देखा जाए ना तो साफ साफ स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल, और से देखें। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये लोअर हाई बन रहा है, ये भी लोअर हाई बन रहा है, तब कंफर्म होंगे जब प्राइस एक नया लोअर लो बनाएगी। सो फॉर अ सेफ साइड आई मार्क दिस वन एज अ लोअर हाई। ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर चेंज कहाँ से हुआ। स्ट्रक्चर चेंज यहाँ से हुआ था, MSP, BOS, BOS। जो लोग नए हैं चैनल पे, जिनको नहीं समझ आ रही, प्लीज़ आप प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट जो है एक्सप्लोर करें। आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। अब आप सबके सामने है एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी भी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो मतलब कैंडल क्लोजर हो चुकी है, इसके नीचे कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है, लेकिन हम स्टिल शॉर्ट्स जो है एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे रिलीफ का फॉर अ बेटर एंट्री। और मैं रिकमेंड करूंगा, यूजुअली अगर आप 20x की लेवरेज देते हो, इस पे आप 10x की लेवरेज लो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1,12,000 पे एंट्री है और 1,13,000, 1,12,200 ऑलमोस्ट पे एंट्री है, और 1,13,800 का एसएल है। तो अगर आपका अकाउंट $10,000 का भी है तो आपको लॉस ज़्यादा होगा अगर आप हाई लेवरेज ट्रेड करते हो विद 5%, विद इंगेजिंग 5% ऑफ योर कैपिटल। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एंड बाय द वे, पब्लिक रिस्क मैनेजमेंट का सेशन पब्लिकली मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि ओल्ड वाला मैंने डिलीट कर दिया था, कोई मिस गाइड ना हो जाए। पास्ट वाली जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट थी वो जस्ट मैंने स्पॉट के लिए शेयर की थी, और मैंने सोचा कि ये ना हो कि लोग उसी सेम रिस्क मैनेजमेंट को जो है स्पॉट और फ्यूचर दोनों पे अप्लाई कर दें तो लॉसेज होंगे। तो वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड तो कर दिया था, लेकिन वो मैंने बाद में डिलीट कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया उससे, लेकिन अब मैंने डिफरेंशिएट किया। तो इस बार का जो रिस्क मैनेजमेंट होने वाला है, मैं पब्लिक ऑडियंस से मुखातिब हूँ कि इस बार जो रिस्क मैनेजमेंट सेशन होगा इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम होगी होपफुली, या फिर रिकॉर्डेड गूगल मीट पे कर लेंगे। तो वो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें मैं आपको स्पॉट के लिए अलग रिस्क मैनेजमेंट बताऊँगा, क्रिप्टो के लिए अलग बताऊँगा, और फॉरेक्स के लिए अलग बताऊँगा, और क्रिप्टो फ्यूचर्स के लिए अलग बताऊँगा इंशाल्लाह। तो दिस विल बी अ लेंथी सेशन, लेकिन स्टे ट्यून्ड, इंतज़ार करें, ठीक है। और यूट्यूब पे अगर आप हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सो दिस इज़ इट, आप सबके सामने है, ये है हमारा सेटअप। सीधा सीधा एंट्री आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे। मैं 2 सेकंड का पॉज देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इससे। ठीक हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया BTC का प्लान। अब इसके साथ इथेरियम का भी आप सोच रहे हो सर इथेरियम का क्या करना है। तो इथेरियम मैं समझता हूँ कि इथेरियम जो है थोड़ा सा डिफरेंटली प्ले कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इथेरियम अपने सप्लाई डिमांड में फंसा हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बिगर पिक्चर पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। और मुझे लगता है कि इथेरियम नीचे तो आएगा, लेकिन जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता ना, तो मैं नई कोई ट्रेड शॉर्ट के आपको दे नहीं सकता। 4200 का लो ब्रेक जब तक नहीं होता, इन ऑर्डर टू गो टू $93,000 BTC के लिए, वी नीड अ बिग बेरिश न्यूज़। ठीक है, इट कैन बी कि लाइक हमारे पास कोई वॉर सिचुएशन खुदा ना खास्ता अगर आती है, तो वो उस सूरत हाल में तो एक दिन में $10,000 का डंप आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर वो नहीं आता तो फिर रेट कट्स शायद ना हो, उसकी वजह से हो जाए। और वो भी नहीं होता तो एक कैटलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अभी स्टिल हाइप है रेट कट्स की, लेकिन आज जो ये वॉर सिचुएशन अचानक से क्रिएट हुई है ना, तो उसकी वजह से बिटकॉइन डंप किया। तो अगर ये थम जाती है तो हाइप दोबारा शुरू हो जाएगी, तो इथेरियम भी पंप करेगा, बिटकॉइन भी दोबारा से पंप करना शुरू कर देगा। ठीक है, ट्रेड आपका प्लान वही है, याद रखिएगा, प्लान आपका वही है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। स्टॉप लॉस हिट होता है, इनवैलिडेट होती है, हम लॉन्ग्स की तरफ फोकस करेंगे फिर। लेकिन अभी के लिए सिर्फ BTC पे प्लान करें प्लीज़। बाकी ऑल्ट्स में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप सबको ट्रेड्स प्लान करना, ये मेरी एक बरादराना मशवरा है। और बाकी BTC डोमिनेंस की जहाँ तक बात है, इट कैन
पम्प अगेन, अगर हम जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाते हैं BTC, ठीक है, तो ये जो है पंप कर सकता है वापस। तो ऑल्ट्स में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी BTC के डंप के साथ। बिटकॉइन में जब बाइंग होगी, मैं आप सबको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात। मैंने आप सबको लास्ट टाइम भी कहा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। अरखम ओपन कर लेते हैं, आप सबको याद होगा शायद। ये देखें, ब्लैक रॉक ने ना दोबारा से सेलिंग की है, ठीक है। लेकिन हम तो स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं, तो स्ट्रक्चर जब तक बेरिश नहीं होता हम अपने थॉट्स चेंज नहीं करते। तो स्ट्रक्चर बेरिश हो गया तो अब थोड़े से थॉट्स चेंज हो रहे हैं, राइट। सो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों स्ट्रक्चर बेरिश है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप आउटफ्लो देखें इसका, ब्लैक रॉक का। 8 घंटे पहले 300 BTC, 300 300 300। 8 घंटे पहले 10,000 10,000 10,000 इथेरियम, 4 बार में 40,000 ये हो गए, 900 BTC ये हो गए। उससे पहले कल की बात, कल की नहीं सुबह की बात, आप देख लें 300 300 300, तो सेलिंग हुई है अच्छी खासी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं हुई। तो उस वजह से हमें नज़र आ रहा है, और दे प्रिडिक्ट थिंग्स ना। देखें, अगर ब्लैक रॉक ने एक बंदा बिठाया हुआ है, एक एनालिस्ट बिठाया हुआ है जो कि 50,000 सैलरी लेता है मंथ की, $50,000, तो वो डेफिनेटली उसको ये वॉर की इंटेलिजेंस का पता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको पता होगा कि कहाँ पे कब अटैक, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट व्हाट द ऑड्स आर, ठीक है। तो दैट्स वाई दे स्टार्ट सेलिंग बिफोर दैट थिंग हैपन्स। तो इसलिए मैं हमेशा से आप सबसे कहता हूँ कि इनकी सेलिंग और बाइंग को फॉलो करें। ये जब बाय कर रहे हैं आप लोग खरीदो, ये जब सेल कर रहे हैं डंप से पहले, ये देखिए ना, डंप से पहले, अभी तो मैंने क्रॉस कर दिया, डंप से पहले इन्होंने सेलिंग शुरू कर दी थी। तो मार्केट मेकर मॉडल को थोड़ा सा फॉलो करो, ठीक है। अरखम पे थोड़ा सा ट्रैक करो, फ्री है, कोई पैसे नहीं देते ये लोग, जस्ट प्रोफाइल रजिस्टर कर लेना अपनी। तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गो वेल फॉर यू। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। किसी भी ऑल्ट कॉइन की अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं दूंगा, इट इज़ डेंजरस कि मैं आपको कोई भी अपडेट दूँ। कोई भी ट्रेड अभी प्लान नहीं करनी, ठीक है। बाकी जहाँ तक बात है गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड अभी इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह से हमारी रिसेंट जो ट्रेड्स गई हैं ये आप सबके सामने है, ठीक है। और वी क्लोज्ड 3 ऑफ देम इन प्रॉफिट माशाल्लाह। फर्स्ट जो थर्ड लास्ट ट्रेड थी उसमें 26 पिप्स जस्ट मैंने बुक किए थे और वो ब्रेक इवन पे क्लोज हो गई। लेकिन माशाल्लाह जब से वीक शुरू हुआ है टिल नाउ 290 पिप्स प्लस जो है, हम 292 टेक्निकली हम प्रॉफिट में हैं माशाल्लाह से। मैंने पूरी चीज़ शेयर की है एफएक्स डिस्कशन में। तो या माशाल्लाह से गोल्ड ठीक जा रहा है। अभी फ़िलहाल गोल्ड हमें, मैं अगर दिखाऊं आपको, तो हमने ट्रेडिंग रोक दी है, क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर भी मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा, ये देखें। तो अभी फ़िलहाल ना मैं गोल्ड में एंट्री लूँगा, ना यूरो की साइड पे जाऊँगा। यूरो पे मैंने एक ट्रेड प्लान की थी, मैं आप सबको दिखा देता हूँ, लेकिन वो मिस हो गई अनफॉर्चुनेटली। मैंने शेयर भी किया था ये प्लान, देखें डिस्कॉर्ड में, लेकिन वो भी मिस हो गया अभी फ़िलहाल। तो या रिमूव हो चुकी है लिमिट्स, क्योंकि किसी काम का नहीं है ना अब, नीचे आ गई है प्राइस। आगे जो है इंशाल्लाह से कल देखेंगे। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है। ट्विटर एक्सप्लोर कर लें, मैं तो रिकमेंड करूँगा ट्विटर को भी थोड़ा सा देख लें। मैं इंशाल्लाह फ्री टाइम में देखूँगा ट्विटर को भी, अभी शायद देख लूँ। तो या दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एवरीवन। यही थी मार्केट अपडेट, कुछ ज़रूरी चीज़ें। मेक श्योर यू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड यू जॉइन द कम्युनिटी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।